जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ लर्न क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आप लोग को हम बता रहे थे जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 5 आप देख रहे हैं बोर्ड पर। चैप्टर नंबर 5 जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, जो आपको हम बता रहे थे। तो आज की क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.3 करवा रहे थे। इसमें आपका 6 नंबर तकला क्लास हो चुका है, क्वेश्चन तकला। आज हम 7 नंबर सवाल को बताएंगे। तो आप लोग रेडी है कि नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा 7 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए। 6 नंबर उससे पीछे वाला जितना है, 6 है, 5 है, 4 है, वो आपको सब हम बता दिए हैं। आज 7 क्लास में करेंगे क्वेश्चन को। तो जो बच्चे क्लास को देखिएगा, एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जो पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का आपको वीडियो हम देते रहेंगे और आपका प्यार रहेगा तो आगे की ओर हम और कुछ ना कुछ करेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक रख लीजिएगा, जो आपको एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। हम आपको पहले ही बता दिए लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं, मेरा फ़र्क बनता है। तो 7 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं हम। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम बोला है 22 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। यानी इसमें बोला है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। यानी एस बराबर 22 पदों का योग ज्ञात करना है हमको, ये सवाल में बोला है। और हमको दिया है सार्व अंतर यानी इसको डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हमको 7 दिया है, ठीक है, 7 दिया है। बोलता है कि 22वां पद 144 है। यानी जो ये ऐसा लिखा ना, 22वां पद 144 नहीं, सॉरी 49 है, यही बोला है। ये 49 ये ऐसे बोला है, जो आप ये देख रहे हैं 22वां पद 149 है। यानी इसको कहना का मतलब यह है कि A22 बराबर है 149, यही इसका कहने का मतलब है। समझे बात? तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल गया, यही सब मिल गया जो आपको हम लिख दिए, यही निकालना है, यही आपको निकालना है। ये आप नहीं लिखिएगा, तो आप हमको समझाने के लिए ये लिखे थे, तो आप ऐसे लिखिएगा कि A22 बराबर 100 क्या है, 49 है। आप लोग लिखिएगा कि ये सब दिया गया है, दिया गया क्या है, ये सब हम बुक से पढ़ कर दिया है हमको इस तरह का, और ये निकालना है, वाट पता है हमको। तो आप ऊपर हल भी लिख सकते हैं, तो इतना से हल भी कर सकते हैं आप लोग। सॉल्व या हल आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं। आपको सवाल कैसे बनेगा, बात करते सवाल पर। हमको पहले क्या दिया है, A22, यानी A22 बराबर 149 और सार्वंतर डी दिया है, और 22वां पद का योगफल ज्ञात करना है। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, योगफल यानी एसन ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको इस सवाल में आपको पहले आपको इसमें क्या करना होगा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, पहले ये दोनों का पहले ये छोड़िए, पहले इससे पहले आप काम कीजिए। यानी इससे पहले आपको काम करना क्या कि आप इसका सूत्र बताइए तो क्या होता है, इसका सूत्र बताइएगा। तो A प्लस एक कम बोले थे कि 21D बराबर 149,
49। ठीक है, ये सूत्र आपको बता, एक कम, ये सबका सूत्र हम बताए थे कि A2 का क्या सूत्र होगा, A प्लस डी, और A का क्या सूत्र होगा, A ही होता है। और A3 का क्या सूत्र होगा, एक कम बोले थे A प्लस या 2D लिख दीजिए। ये दो को आप याद कर लीजिएगा तो ये ऑलरेडी याद होगा, हम सब बता दिए हैं आपको कैसे याद करना। एक कम बस, इसमें A2 है तो A वो यहाँ पर समझिए कि 1 है तो एक कम हो गया, और यहाँ A से बराबर होता है। ये आपको हम सब सूत्र पर बात किए हैं। ठीक है, तो आप ये सूत्र लिख लिए, और यहाँ पर हमको D का मान दिया है, D का मान भर देंगे। तो आप यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं A प्लस 21 इंटू 7 प्लस 149, इसको गुना कीजिए तो A प्लस 147, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 149 ऐसा ही रहेगा ये। अब आपको क्या करना है कि A बराबर इधर लाना है, इसको ऊपर भेजना है, यानी एक इसको A बराबर 49 को इधर लाएंगे, और ये प्लस में उधर साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 147 उधर चला गया। ठीक है, 147 उस साइड किया, और ये 149 इस साइड पर ला है। ये जब प्लस में थी प्लस में ही रह गया, इसको ऐसा ही रखे हैं और इसको यहाँ ला है, और जब उस साइड जाता है प्लस में तो वो माइनस में चला जाता है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको इसमें घटा देना है। अब आपको घटाना क्या है कि 149 में से 147, यानी ये दोनों तो अंक सेम है तो सेम खत्म हो गया। अब 7 में से 9 में से 7 घटाइए तो क्या आएगा, 2 आएगा, और वो भी क्या आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा का साइन बड़ा में होगा, और ये बड़ा रहता है तो इसका माइनस आ जाता है। ठीक है, तो A का मान हम लोग को क्या मिल गया, A का मान हम लोग को 2 मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपको इसमें क्या करना है अब कि A का मान आप प्राप्त कर लिए हैं, आपको क्या निकलना, एस 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी योगफल प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जो ये है। तो आपको A का मान पता चल गया, D का मान पता चल ही गया है, और यहाँ पर जो एसएन लिखते हैं, यहाँ पर एसएन लिखते हैं, इसके जगह पर 22 पदों का योगफल कहते हैं। ये एन का काम नहीं करेगा, ये 22 एन का ही काम ना करेगा, तो ये एन मिल ही गया जैसे। ठीक है, ये जो एसएन है आपका यहाँ पर 22 लिख दिया है ऐसे, तो एन का काम ये 22 नहीं करेगा। यहाँ से ये यहाँ पर ये ऐसा है, ये दिया है तो यहाँ एन बड़ा, एन का काम नहीं करेगा, ये ऐसे रहता है, जो इसको इस तरह से लिख नहीं सकते हैं। तो एन का मान हमको नहीं मिल गया 22, ऐसे समझे बात। क्योंकि बोलवे कि आप प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें, प्रथम 22 पदों बोला है, यानी 22 पदों, तो 22 पद एन का मान वैसे भी मिल गया, आपको समझना चाहिए, हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो ठीक है, ये हमको मिल गया। तो आपको क्या करना है कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप लिखिएगा, चूंकि एसएन बराबर होता क्या है, सूत्र मेरा एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये ऐसे हुआ। तो यहाँ पर आप s के जगह 22 ऐसे लिख सकते हैं, n का मान 22/2 ऐसे लिखिएगा। आप नहीं भी लिखिएगा यहाँ 22 तो n भी लिख दिए चलेगा। ठीक है, 2a का मान क्या दिया हमको, a का मान अभी 2 निकाले हैं, 2 प्लस n का मान 22 माइनस और ये 7d ये दिया है। ठीक है, आप इसको काट दीजिएगा तो 11 मार में कट जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो 4, और इसको 11 इंटू 7 147 देख लिख देते हैं। सॉरी 11 थोड़ी ना आएगा, 21 आएगा, चलिए 21 आएगा, सॉरी ये 21 इंटू 7। ठीक है, आप इसको घटाइएगा, सॉरी इसको गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आप इसको 7 दूना 14, 7 दूना 14 147 ऐसे आएगा इतना। आप इसको जोड़ दीजिए तो 51, सॉरी ये हो गया 11, और इसको जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा, तो 1474 ये आएगा 7 3 10 11 के एक हाथ में 1 5, यानी वो 151 आया। हम आपको जोड़ लिए थे 151 बोले थे ना, 151
बोलने में हम लेट कर गए थे, आप पहले आवाज़ सुने होंगे आपका, लेकिन हम जोड़ के दिखा दिए। ठीक है, 151 आया। अब आपको गुना करना है, तो आप गुना करने के लिए यहाँ 11 लिख दीजिए। ऐसे गुना कर दिए तो 151 151, पहले 1 में 1 5 1, सेम से अंक करेंगे, 1 से सब करेंगे तो सेम ही उतरता है। अब 1 में 1 से, 1 में 5 से 5, 1 में 1 से 1, इसको जोड़िए आप 6 6 1, यानी 1661 है 22 पदों का योगफल 1661। तो आप लिखिएगा कि चूंकि नहीं, इसलिए आपको बोला था कि 22 पदों का योगफल 1661 है, यही मेरा आंसर। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सवाल को अच्छे तरह से समझ गए होंगे और नोट कर रहे होंगे मेरे साथ। उम्मीद करते हैं आपसे नोट करते चलिएगा। जो भी आपको समझ में आता है सवाल को, आप पहले से जानकार है, बना चुके हैं, सवाल के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप हमसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। यानी आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे से आप फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। हम तो बोलते हुए बना रहे हैं, आप तो मन में कुछ बोलना नहीं, आपको सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे हैबिट होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि स्पीड भी बढ़ेगा आपको, और आपका दिमाग भी ज़्यादा सा फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इरेज करते हैं आगे की ओर, हम सवाल की ओर बात करते हैं। अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे समझे नहीं है समझ लीजिएगा। तो हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या आएंगे, सवाल नंबर 8 पर आएंगे। ठीक है, आइए सवाल मेरे पास 8 नंबर क्या बोलता है। आप लोग थोड़ा बुक पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं बुक से क्वेश्चन को पढ़े होंगे, और कोई बच्चे होंगे ऐसे जो मेरे साथ से पहले भी हल कर चुके होंगे, तो अच्छी बात है, हल कर ले होंगे, क्योंकि इसका थ्योरी तो आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, क्वेश्चन में लेट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को बनना ही भी चाहिए। जो उससे नहीं बने हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम 8 नंबर पढ़ते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बोलता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी आपको जो दिया जाता है, दिया गया है, बोलता है कि ऐसन 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल में बोलता है 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। यानी दूसरे पद यानी A2 बराबर 14 है, और बोलता है A3 बराबर 18, यही ना बोला है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो जो बोला ना, दूसरे का 14 हो गया और तीसरे का 18 हो गया, हमसे 18, यही 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे निकालिएगा, आप देखें, हम आपको तो ये लिख दिए, आप इस तरह से आप भी जब सवाल को एकदम 2 कॉपी लिखिएगा, हल ऊपर ऐसे लिख ली, एकदम सेम से। नहीं समझ में आया है तो बोलता है दूसरे और तीसरे पद, यानी ऐसे देखिए, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यानी दूसरे, पहले दूसरे बोला है और तीसरे, तो पहले दूसरे वाला इससे मिलेगा और तीसरे वाला लास्ट वाला से मिलेगा 18 से। तो दूसरा हो गया A2, और ये बोला है 14, और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है।
18 है, यही बार बोला है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 14 है और ये 3 बराबर ये 18 है। एकदम चुपचाप एपी में एकदम ऐसा क्वेश्चन को ऐसा ही एकदम मान लेना है आपको, जैसे हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो ठीक है, दूसरा पद क्या हो गया, 14 हो गया, और तीसरा पद 18 हो गया, ये 3 ऐसे मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ही हम यहाँ पर लिखे हैं, जो आपको ऐसा ही लिखना चाहिए डायरेक्ट, आपको लैंग्वेज में नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। आपको समझ के क्वेश्चन समझ लेना चाहिए एक बार, और उसके बाद में नहीं समझ में आया तो हम अभी समझा दिए ही, ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे सर, 51 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, अब हम प्रयास करते हैं लाने का, समझाने का, आप लोग को बताते हैं कैसे आएगा। तो पहले आप इन दोनों को देख रहेंगे, सूत्र का काम होगा, जैसे आपको हम अभी बताएं। तो इसका सूत्र आप बताइएगा कि सर A2 अभी तो बोले थे कि A प्लस डी, एक कम होता है इसे 14। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। आप मान लिए, अब दिया रहता तब ना हम A का मान भरते या D का मान देते, तो A का मान निकाल, D भरते तो A का मान निकलता है, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है। तो आप लिखिएगा पुनः, फिर से लिखिएगा पुनः से आप A3 बराबर 18, आप इसका सूत्र लिखिएगा A प्लस ऐसा ही एक कम 2D बराबर क्या 18। आपको सब अच्छे तरह से दिख रहा है ना, आप प्रयास करेंगे अच्छे तरह से लिखने का, क्योंकि बोर्ड पर मेरा राइटिंग नहीं बैठता है, बोर्ड ना मार्कर से ना लिख रहे हैं। तो A प्लस 2D बराबर 18 हो गया। आप भी इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि हमको कुछ दिया ही नहीं है। A का मान देता तो और D का मान कुछ देता तो हम भर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं, साफा बोल दिया है कि हमको 51 पदों का योगफल याद करके आप बताइए क्या होगा। तो हम ऐसा कर लिए हैं। जो बच्चे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ लिए होंगे तो हल कर लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा हम बताते हैं। आप लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिखिएगा, समीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। आप बराबर वर्ड नहीं लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 का बोलता है कि A प्लस डी बराबर 14 और A प्लस 2D बराबर 18 ऐसे के लिए। आपको बताए होंगे कि ये जो प्लस में छिपा रहता है, प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, ए भी छिपा है तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ का साइन, ऊपर का साइन नहीं देखना है, ऊपर का साइन नहीं, ऊपर का साइन नहीं देखना है, नीचे से मतलब है। यहाँ प्लस में है तो माइनस में, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में, ऊपर का साइन से मतलब नहीं है। यहाँ माइनस में ही रहता है तो कोई फर्क नहीं, यहाँ का साइन देखा जाता है। यहाँ प्लस माइनस खत्म। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस, ये देखिए ये इसका साइन प्लस हो गया, अब ये साइन खत्म हो गया, यहाँ का जो भी साइन होगा ना खत्म हो गया, इसका साइन नीचे वाला दिन आएगा तो प्लस माइनस खत्म। यहाँ प्लस है और यहाँ पर देखिए इसका आप साइन भूल जाइए, प्लस वाला ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। तो आप 2 गो डी में से 1 गो डी घटाइएगा तो 1 गो डी बचेगा। अब इसका बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो घटेगा तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4। लेकिन ये माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी का मान 4। अब लिखिएगा कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका दोनों आंसर आ जाएगा। 1 में बोलिएगा तो 2 में बोलिएगा, जो में रखिएगा वो में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है। डी का जब मान रखिएगा तो क्या आएगा, 4 दूना 8, 8 में से आप इधर 8 आ गया और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, 8 चल जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए भरिएगा तो एकदम सेम आएगा। तो आप जो बोलिएगा वो में रख देते हैं, हम फर्स्ट में रख रहे हैं, आप दूसरा में रख के चेक करना तो चेक कर लीजिएगा। ए प्लस डी 14
और a प्लस यहाँ 4 का मान भर देते हैं, ये 14। तो a बराबर इधर 14 ले आते हैं, ये उन्हें माइनस में चल जाएगा 4, ये घट के 10, एक मान आ गया। ठीक है, तो a का मान हम लोग निकाल लिए हैं, a और d का मान। अब बोला है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कर। आपको बताएं पिछले कि ये s बराबर 51 थी, n का काम करेगा, बता है। तो आप n का काम ये करेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि एन का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट बन के 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर s 51 बराबर, यहाँ बोले थे कि n का काम करता है, तो 51/2, 1 का मान 10, देखिए, और 51 में -1, d का मान 4, देखिए d का मान 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, 51 ऐसा ही रहेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ प्लस इसको कीजिएगा तो 50 × 4। ठीक है, आप इसको गुना कर दीजिएगा 51/2, 20 प्लस यहाँ पर 0 में गुना कीजिए 0, और 5 चौको 20। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल गया 51/2 ब्रैकेट बन करके 20 प्लस 200। आप इसको जोड़ के लिखिएगा तो ठीक है, तो 51/2 यहाँ पर 51/2 आप यहाँ दोनों को जोड़ के लिखिएगा, तो यहाँ गुना में ही ना आएगा ये, क्योंकि ये ब्रैकेट बने तो गुना में रहता है। तो जोड़ के लिखिएगा तो 0 में 0 से 0, और 0 में 2 से तो 2 ही आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 220 आया। आप इसको क्या कीजिएगा कि काट दीजिएगा, तो 2 से 11 बार में आज एगो 0 बच ही जाएगा, तो 51 × 1 1 0। आप इसको गुना करिएगा तो कितना आता है, 1 1 0 5 1, 0 में 0, 1 में 0 से 0 1 5 0 5 5 0 1 6 5, 5610 आ रहा है। 5610 आया क्या, s 51 पदों का योग। s 51 पदों का योग। ठीक है, आप बताइएगा कि 5610 आपका आंसर आ गया है। आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, आप बुक से मिलाइए तो आंसर लगता है आ गया नहीं भी चाहिए। 5610 आपका आ गया है, क्योंकि 51 पदों का यानी प्रथम 51 पदों का योगफल बोला ही था, तो आंसर आपका निकाले हैं। एकदम सेम समझना चाहिए आपको कैसे आया आपको आंसर। जो आपको पहले नहीं दिया रहता है, आपको उस चीज़ को पहले आप सॉल्व कीजिएगा इस तरह से। देखिए हम कितने बेहतरीन के तरह से हम आपको बताए हैं, फार्मूला को तोड़ कर लिखा है। हम डबल मार्कर रहता है तो डबल मार्कर से हम बताते हैं, मेरे पास एक मार्कर है, इसी कारण हम फार्मूला को हम ब्लैक से लिखते हैं और ब्लू से हम सॉल्व करते हैं। चलिए, उससे बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम 2 मार्कर से ही यूज करके बताएंगे कैसे क्या करना है। वैसा कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में एक पेन से लिखना है, अब वो सब बात छोड़िए। लेकिन कॉपी में आप लोग अलग से लिख रहे हो तो समझ में आना भी चाहिए, जब अच्छी तरह से नोट कीजिए जैसे हम आपको बताए हैं। कैलकुलेशन वगैरह साइड में कर लीजिएगा, जो दिया जाता है पेंसिल से आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, हम भी अपने जब थे क्लास 10th में तो अपने कॉपी में कैलकुलेशन करने में गुना वगैरह करते थे, साइड कॉपी में कर लेते थे। आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा तो अब अच्छा बात है। बाद में समझे कि इतना 5610 आता है गुना कर से, देखते हैं तो हाँ आ गया, किए सामने नजर आता, सबूत होता है। तो आपको कभी भी कोई भी आया, भैया लोग भी कॉपी पर पलटेगा तो देखेगा कि हाँ गुना वगैरह करके सब अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग कॉपी में अपने नोट करते होंगे,
तो गुना वगैरह कर मन से हो जाता अलग बात है, लेकिन जो बड़ा गुना है साइड में करके रखिए, पेंसिल से मिटाना नहीं आपको। ये पेन से ही किए तो वो भी रहना। चलिए सवाल को हम 8 नंबर अच्छे तरह से कर लिए हैं। अब आपको 9 नंबर सवाल की ओर आना चाहिए। तो सवाल नंबर मेरे पास 9 आ गया है, जो आपको हम इरेज करेंगे। तो हम अभी 9 नंबर सवाल को लिखते हैं। बुक हम ले लिए हैं और 9 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने बुक को रखिएगा सामने तो अच्छा बात है। तो 9 नंबर सवाल मेरे पास पढ़ रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल यानी 7 पदों का योगफल 49 दिया और प्रथम 17 पदों का योगफल 200 यानी 89 यानी 89 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल यानी 7 पदों यानी जो है ना A7 बराबर योगफल इसका दिया गया है। A7 बराबर 7 पदों का योगफल 49 दिया है और इसी तरह से ऐसा ही सेम है कि A17 बराबर इसका भी दिया है 289, ऐसा ही दिया है। और इसमें तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी प्रथम n पदों का योगफल यानी एसन आपका निकालना है, एकदम ऐसा ही सेम है। तो सवाल को हम अच्छी तरह से ऊपर में लिखते हैं, आप लिखिएगा। दिया गया है A7 बराबर 49, फिर दिया है हमको कि A17 बराबर 289 और SN ज्ञात करना है। आपको यही सवाल है एकदम सेम। तो आपको कैसे निकालना होगा इसमें भी अलग से बनेगा, आपको एकदम बता रहे हैं। आपको इसमें एकदम आपको बनेगा जो सवाल 9 नंबर जो है कि यहाँ पर A7 बराबर 49 है ना, आपको यहाँ पहले आपको एसन का फॉर्मूला आपको लिखना होगा। तो पहले आप लिखिएगा, चूंकि A7 बराबर होता क्या है, इसका फॉर्मूला आप लिखिए पहले। तो n/2 ब्रैकेट बनकर 2a प्लस n-1 इंटू में d, और ये n का मान दिया या 7 भरा जाएगा, लेकिन योगफल इसका दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि n का मान 7 भरिएगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा ये कि आपका योगफल दिया है तो इसका योगफल यहाँ पर भरने पड़ेगा, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर जो आप लिखे हैं यहाँ पर ऐसे करके जो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा
और यहाँ पर Sn का फॉर्मूला ऐसे लगाइए और इसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि जो Sn का मान दिया है 49 यहाँ लिखिएगा, ठीक है, और n का मान यहाँ पर ऐसे पकड़कर 7/2 लिखिएगा, ठीक है। n का मान यहाँ से देख के आप लिखिएगा, इसका भी अगला बार कीजिएगा तो यहाँ से देख के लिखिएगा, ठीक है। और 2a प्लस n-1 इंटू में d आपको सेम लिखना होगा क्योंकि पता नहीं है, तो n का मान खाली पता है d, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये कटेगा नहीं, कटेगा ऊपर से ऊपर, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 तिरछा तीसरी गुना होता है, लेकिन ऊपर से ऊपर बराबर में कटता है, तो 7 7 49 7 बार में कट जाएगा और इसको गुना कीजिएगा तो 7 इंटू 2 आएगा, क्योंकि तिरछा तीसरी गुना कीजिएगा तो 7 इंटू 2। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा 2a प्लस इसमें से घट के 6d आपको ये मिलेगा। और इसके बाद में आपको गुना कीजिएगा तो 14, और 14 में से यहाँ पर 14 और यहाँ पर ऐसा ही 2a प्लस 6d। आप यहाँ पर ये ब्रैकेट को नहीं लगाइएगा, ये ब्रैकेट को हटा दीजिएगा और इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिएगा और यहाँ पर 3d लिख लीजिएगा। और इसके बाद में 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है तो इंटू सीधा आएगा तो गुना में आ जाएगा तो कट जाएगा, तो 7 आएगा a प्लस 3d, इतना हमको मिल गया। तो आप इसको, ये आपको इतना मिला है, आपको ऐसा ही रहने देना है और इसी तरह से फिर हल करना है। तो आप इसको हल कीजिएगा, तो आप समीकरण भी मानना चाहते होंगे तो मान लीजिएगा और नहीं मानना चाहते तो अभी अभी ऐसा ही रहनी है, हम देखेंगे ऐसा है। और इसके बाद में फिर लिखिएगा कि चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। Sn का ये वाला काम कर रहे हैं तो इसका मान 289 Sn की जगह भरिएगा, n का मान 17/2 और 2a, और यहाँ पर n का मान 17 भरिएगा और d का मान नहीं पता। और यहाँ पर इसको आप काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर कटेगा लेकिन नीचे से नहीं कटेगा, क्योंकि आपको गुना करने के लिए रहता बराबर में, आपको भी हम बताएं तो नीचे कुछ नहीं तो 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तिरछा तीसरी गुना होगा तो गुना करने से लंबा हो जाएगा, तो इसको ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काटा जाता है। तो 17 के 289 को आप काट के देखिएगा, ये 17 बार में कटेगा लगता है, एक बार में 17 लगाइएगा तो 1 आएगा और 1 आएगा 9, और आपको ये कितना बार में आता है 119 कितना बार में आता है आप हमको बताइए। तो आपको नहीं आता है तो पहले गुना कर लीजिए, 7 7 49 के 9, हाथ में 4 और 7 7 3 10 11 119, यानी 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 बार में 119 कट जाएगा। तो बोले ना 17 बार में आपका ये कट जाएगा। तो आप यहाँ गुना कीजिएगा 17 इंटू में 2, आप डेग भी गुना करके लिख सकते हैं, आपको जो लगा कर लीजिएगा। 2a प्लस 16d ऐसे ही रखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 34 आएगा। इसको 2a प्लस कॉमन कर लीजिएगा 8d, इसको काट दीजिएगा, 17 बार में कट जाएगा, 7 दूना 34 होता है, और a प्लस 8d, ठीक है। ये आया समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा आपको, समीकरण 2 को है ना, जो आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा तब आएगा। तो पहले आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो आप इसको a प्लस
3D बराबर, इसको उधर साइड में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 8d बराबर 17। आपको हो गया, ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया, यहाँ पर माइनस 5d, यहाँ पर माइनस में 10, माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर 10/5 काट दीजिएगा तो d का मान 2 बार में, यानी d का मान 2। ठीक है, d का मान 2 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, लिख देता इसे पढ़ी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रखिए, 2 सेम आएगा। आपको बोल रहे हैं 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, एकदम सेम आएगा। तो a प्लस 3d बराबर क्या है 7, उस साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। तो a का मान नहीं पता है, और प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, a प्लस 6 बराबर 7, और a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, a का मान 1। अब बोला है क्या, एसन ज्ञात करना है, एसन ही ज्ञात ना करना है। तो अब आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बोला क्या चीज है कि प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें, n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो ये आपको हम इतना मिटाते हैं और इतना के बाद आपका आंसर मैच करेगा, क्योंकि इसमें बोलवे किया है वो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे नहीं निकलेगा, हम थोड़ा मिटाने पड़ेगा, जगह नहीं है अब इरेजर। ठीक है, तो हम मिटाते हैं और इसको उसके बाद में सब लाइन से नोट कर लीजिएगा, जैसे आपको बनाया है। यहाँ पर लिखिएगा, फिर लिख लीजिएगा कि आपको सब लिख करने के बाद आप लाइन से उतारते हैं, फिर लिखिएगा कि a का मान 1 है और d का मान क्या है 2 है, और n क्या बोला है, n पदों की प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, तो Sn बराबर, चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो n का मान नहीं पता है, ऐसी 2 का मान 1, 2 इंटू a का मान 1, n का मान नहीं पता, और d का मान कितना है 2। अब आप इतना लिख लिए, तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि n/2 या 2n से प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ पर आपका मिलेगा जो है क्या है 2n, तो ये गुना में आएगा, क्योंकि प्लस में तो प्लस का कोई मतलब है, माइनस में रहता तो लिखते, लेकिन यहाँ माइनस में रहता है तो इसे 2n लिखते हैं ब्रैकेट बंद करके, लेकिन यहाँ पर प्लस में तो साइन हट जाएगा, ये प्लस वाला साइन छिपा रहता है, ये गुना में हो गया। तो आप यहाँ पर 2 से 2 को एक काट सकते हैं, और यहाँ पर मिला n इंटू n, आप इसको बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो n का स्क्वायर है, इसको चाहे गुना किया n है तो 2 n हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझिए, तो n स्क्वायर आपका मिला, तो इसका n प्रथम n पदों का योगफल बराबर, आप यहाँ n स्क्वायर है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए प्रथम n पदों का योग, शॉर्ट में लिख देते हैं, योग फल बराबर, यानी Sn बराबर n स्क्वायर, बस आंसर। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम 10 नंबर सवाल अगले वाला वीडियो में करवा देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और जो पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक वगैरह कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद बच्चों।